इस पर बिजली गिरी है, पर नहीं मधुमक्खी है ना ही शहद। देखो गाइस, ये कितनी गहरी खाई है। क्या आपने कभी यह पहाड़ों का रेशमी पेड़ देखा है? इस पेड़ का नाम तिलंज है, जो 1500 से 250 के फीट ऊपर रहता है। वहाँ से आगे आने के बाद हम आते हैं इस समतल जगह में, जहाँ पर घने पेड़ हैं। सारा जंगल घूमने के बाद हमें शहद मिला या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए। बापोड़, यह खाई जितनी गहरी है और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत गहरी खाई है। भाई जिस पेड़ पर चढ़ा है वहाँ से आपके होश उड़ जाएंगे। खाई के ठीक बगल में खड़े इस पेड़ से कैमरे से शूट कर रहे भाई फोटो, और यहाँ पर माँ दुर्गा का झंडा, और ठीक यही पत्थरों के बीच छोटा सा अद्भुत मंदिर है। जो श्रद्धालु यहाँ से आता है वो फूल सिक्के चढ़ाता है। ये पहाड़ भी माँ दुर्गा के नाम से ही है, और इस पेड़ पर 12 सिंगा का सींग है। और इस खाली जमीन और आगे का नजारा तो देखिए, नीचे घास का चादर बिछा है और झूमते हुए पेड़ मुस्कुराते, और ये ऊंचे पहाड़ का शानदार नजारा हमें इस घने जंगल के बीचों बीच मिलती है। यह रेशमी कांच की बोतल, और आगे बढ़ने पर हमें मिली यह छोटी सी नदी, जो अब पूरी तरह से सूख चुकी है, लेकिन जमीन में नमी है। यह है बांस का जैसा पेड़, जो पहाड़ी भाषा में रिंगोलू कहते हैं। इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे बैठने के लिए, सोने के लिए इत्यादि। कई साल पहले लगी भीषण आग ने यहाँ के पेड़ों को सुखा दिया है, और यहाँ से धुमाकोट और नैनीडांड भी दिखता है। और धुमाकोट में 2-3 दिन पहले मेला भी था। जंगल के और अंदर जाने के बाद हमें दूसरा मधुमक्खी का पेड़ मिला, लेकिन अफसोस इस पेड़ पर ना तो कोई मधुमक्खी थी, ना ही शहद की एक बूंद। यह पूरी तरह खाली था। उसके बाद हम सब अलग अलग दिशा में बट गए, और उन्हें आवाज देने के लिए मैंने मुंह से सीटी का प्रयोग किया। यहाँ पहले झरना बहा करता था, पर यह अब पूरी तरह से सूख चुका है। सूखी नदी के इस विशाल पत्थरों ने हमारी हालत खराब कर दी, और हम सभी रास्ते की खोज में नीचे की ओर चल पड़े। आगे जाने के बाद दूसरा नदी मिला, उसमें पानी था, और पानी भरने के लिए हमने पत्ते का इस्तेमाल किया। काफी दूर आने के बाद आखिरकार मिल गया मधुमक्खी और शहद, जो करीबन आधा किलो था। फिर से हम अलग अलग हो गए, हम ऊपर की ओर और चाचा भाई नीचे की तरफ गए थे। उसके बाद चाचा तथा भाई से पूछा कि नीचे आना है या ऊपर ही रहना है, और हमें इस फिसलन भरे रास्ते से जाना पड़ा, जो कि हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। और ये वही पहाड़ है जहाँ से हमने सफर शुरू किया था। 11 बज चुके थे, और भाई बोल रहा था कि यहाँ पे नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं है। और ये रहा हमारा शानदार टाइम लैप्स भोजन करने का। उसके बाद हम आगे गए तो देखा कि यहाँ पे एक पुराना घर है। वहां से निकलने के बाद और हमें ऐसे चट्टानों पे ऊपर चढ़ना पड़ा। देखिए कैसे हम संघर्ष करते हुए, और भाई अपने हाथों में चप्पल लेके, ताकि हम नीचे फिर से फिसले ना। और दोनों भाई यहाँ से इस चट्टान में जा रहे थे, तो इतना खतरनाक था, ऐसी चढ़ाई में जा रहे थे। और हम आधे चट्टान में चले गए, और यहाँ से हम पहुंच गए अब उसके चोटी में। और भाई ने यहाँ से पत्थर फेंका कि यहाँ से कोई गिरेगा तो कैसा होगा। और यहाँ से ही देखो ये बांज के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, पूरा घना जंगल और पूरा पहाड़। और यहाँ से हम ऊपर की ओर चलने लगे, तो भाई ने बोला कि यहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ है, इसमें कैसे चढ़ें। वहाँ से आए थे हम, और यहाँ से चाचा जी आ रहे थे, तो उनकी भी सुनिए। यहाँ से कुछ ऐसा ढलान है, और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से बिरुखाल और यहाँ से धुमाकोट दिखता है, जो दोनों तरफ का नज़ारा दिखता है, और हम बीच की रेंज में हैं। और पूरा जंगल घूमने के बाद खतरनाक थकान लग गई थी, और हमने पानी पिया, और हम घर की तरफ लौट गए। पर ये क्या, भाई तो गिर ही गया था।
तो गाइस हमारा सफर यहाँ तक ही था। तो वीडियो को बिना बकवास करिए सुंदर नज़ारे के साथ खत्म करते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।